आधी रात का टाइम होता है। घर में सगाई का माहौल होता है। सारे मेहमान भी आ चुके होते हैं, पर राजेश के माथे पे टेंशन होता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो, अब तो सारे मेहमान भी आ चुके हैं। तब वो बताता है कि उसने कहा था कि वो ज़रूर आएगी, मुझे उसी का डर है। सोनू और शीतल बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों की आज सगाई होती है, पर उन दोनों को नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। वो जैसे ही उसे अंगूठी पहनाने वाला होता है, तभी एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है जो उन लोगों को बोल रही होती है, रुको, मेरे बिना ही तुम लोग सगाई कर रहे हो। घर में खुशी का माहौल है और मुझे भूल गए। और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए एक औरत अंदर आती है। लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उसके पीठ पर कुबड़ निकला होता है और वो भयानक सी दिख रही होती है। वो अंदर आते ही एक आदमी का दबाकर उसे मार देती है और फिर वो अंदर की ओर आ जाती है। उसे देखकर सारे लोग घबराए हुए होते हैं और वो इतनी ज़ोर से चीख रही होती है कि सबके कानों से खून निकलने लगता है। वो लोग अपने कान को पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, वो सोनू और शीतल को लेकर चली जाती है। वो कुबड़ी चुड़ैल उन सोनू और शीतल को अपने गुफा में लेकर जाती है। तभी राजेश की आंख खुलती है और वो अपनी पत्नी को उठाता है और वो उनसे पूछता है कि वो सोनू और शीतल को कहाँ लेकर गए। राजेश समझ जाता है कि वो वहीं गुफा में लेकर गई होगी और वो उस गुफा की तरफ जाने लगता है। इधर सोनू और शीतल को बांधकर वो चुड़ैल रखी हुई होती है। वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम कौन हो, हमें यहाँ क्यों लाई हो। तब वो चुड़ैल बोलती है, अगर तुम लोग ज़िंदा बच गए तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया है। तभी वहाँ भटकते हुए एक बकरी आ जाती है और उस बकरी को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है, अरे वाह, मुझे बहुत भूख लगी थी, ये बहुत अच्छा हुआ कि ये बकरी यहाँ आ गई। और वो उस पर एक जानवर की तरह टूट पड़ती है। ये देखकर सोनू और शीतल चिल्लाने लगते हैं और तभी वहाँ पर राजेश और उसकी पत्नी एक बाबा को लेकर आते हैं। वो बाबा उस चुड़ैल को बोलते हैं कि छोड़ दे इन लोगों को और इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। वो चुड़ैल बोलती है कि तू कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये लोग मेरा परिवार हैं, तो यहाँ से चला जा। और ये बात सुनकर सोनू और शीतल घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बाबा बार बार चुड़ैल को जाने के लिए बोल रहा होता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कुछ देर और बस, फिर मैं शीतल के अंदर चली जाऊँगी और शीतल की मौत हो जाएगी। बाबा बोलते हैं, लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी। और बाबा उस पर कुछ मंत्र करने लगते हैं और रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल देते हैं। फिर वो चुड़ैल छटपटाने लगती है और वो माला उतारने लगती है तो उसके हाथ में आग लग जाता है और फिर वो छटपटा कर नीचे गिर जाती है। फिर बाबा उसे अपने सामने में बैठा कर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और उसे अपने काबू में करने लगते हैं। वो चुड़ैल अभी एकदम शांत हो चुकी होती है और तभी सोनू अपने पापा के पास चला जाता है और वो लोग अपने मम्मी पापा से गले लग जाते हैं। तभी सोनू पूछता है कि ये हम लोग को अपना परिवार क्यों कह रही थी, बताओ पापा। तब राजेश बताता है कि सबसे पहले मैंने इससे ही शादी की थी। हम लोगों को बच्चा नहीं हो पा रहा था तो मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक बाबा से मिला और उन्होंने मुझे एक औषधि दी और बोला कि इस औषधि को खिलाने से कुछ दिन बाद तुम्हें बच्चा हो जाएगा। और फिर मैं उस औषधि को घर लेकर आ गया और टाइम से खिलाने लगा, पर उस औषधि का कोई असर नहीं हुआ। उसकी वजह से और दर्द और वो कमज़ोर हो गई। तो मैं फिर से एक दिन बाबा के पास गया और बाबा से जाके बोला कि इस औषधि का कोई असर नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा उसका धीरे धीरे असर होगा, वही एक इलाज है, उसे पूरा करना होगा। और फिर मैं ज़बरदस्ती उसे वो दवा खिलाने लगा, पर उस दवा से उसकी खूबसूरती चली गई, वो बदसूरत हो गई और उसे कुबड़ निकल आया। फिर हम लोग बाबा के पास गए तो बाबा ने बोला कि इसका असर इसे नहीं हो पाया, उल्टा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर एक दिन वो मुझसे गुस्सा होकर उसने मुझे बोला कि एक दिन मैं वापस आऊँगी और वो वहाँ से चली गई। तभी वहाँ के लोगों ने उस गुफा में उसे जाते हुए देखा। मैंने ढूंढा भी पर वो मुझे नहीं मिली। अब जाकर वो मुझे दिखी है। और तभी फिर वो डायन उस बाबा चंगुल से आज़ाद हो जाती है और फिर से वो बाबा के पास आने लगती है। वो बोलती है, इतने साल मैंने इस गुफा में ऐसे ही नहीं रहे हैं, मैंने बहुत सारी तंत्र विद्या पा ली है। और वो बाबा के सामने आ जाती है। वो बाबा के पेट के अंदर से अपने हाथ को आर पार कर देती है और उस बाबा की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो डायन इतनी ज़ोर से चीखती है कि वो लोग बाहर भाग जाते हैं और वो शीतल को पकड़ लेती है। फिर वो शीतल के पास कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी आत्मा को शीतल के अंदर डाल देती है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसको भी डायन का शरीर वहीं गिर जाता है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ती है और शीतल की आत्मा उससे निकलकर उस डायन के शरीर में चली जाती है। और फिर ये एक चाकू उठाती है और शीतल का सर धड़ से अलग कर देती है और तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर चीखने लगते हैं।
फिर वो डायन सोनू को बोलती है कि सोनू तुम घबराओ नहीं, ये शरीर तो शीतल का ही है, भले रूह किसी का भी हो, तुम्हें मैं शीतल से ज़्यादा ही प्यार करूँगी। और उन लोगों को उस डायन को अपनाना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।